एक तरफ स्थापना, दूसरी तरफ विनाश। स्थापना में भी कितना समय बाकी है? कितने दिन बाकी हैं? 400। बाप रे, कितने दिन बाकी है? हाँ, 20 रोज मान लो। आज कितनी तारीख है? 25 है ना? हाँ, कल 23 थी, 13 तारीख तक 20 रोज ही हैं। और ओम वर्ष देते हैं वो बात अलग, लेकिन स्थापना का टाइम यही है। स्थापना, दूसरी तरफ संसार की परिस्थितियाँ, ब्राह्मणों की परिस्थितियाँ। स्थापना भी शांति में हो रही है या अशांति के बीच शांति की स्थापना हो रही है? अशांति के बीच शांति की स्थापना हो रही है। माना ये कायदा ही है, जब तक अशांति अति में ना हो, भले प्रकृति अपना विकराल रूप धारण करे, भले ही अनेक आत्माएं विकराल रूप धारण करें, लेकिन अति के बाद ही अंत होता है, फिर शांति होती है। जब अंत हो जाए तो कहते हैं स्थापना हुई। अभी लगभग ये होली आ रही है सामने, बाबा तो बोल रहे थे अनाज बहुत सस्ता हो जाएगा। सस्ता हो जाएगा, महंगा हो जाएगा? हैं? कायदा तो ये आगे चल के अगर प्रकृति का विकराल रूप होगा, विनाश से पहले तो काल पड़ेगा, सब बोला है। और काल पड़ेगा तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, कहाँ मिलेगा? 8 वर्ष में बोला है अनाज बहुत सस्ता हो जाएगा। हाँ, 8-9 वर्ष में सस्ता हो जाएगा, महंगा हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। अभी भी अनाज सस्ता है या महंगा है गरीबों के लिए? सस्ता है। हाँ, इतना सस्ता तो कभी भारत में सोचा ही नहीं था। जो राशन कार्ड पे अनाज मिलता है, शायद मेरा 3 रुपये किलो, बहुत ही, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। आज की डेट में भारत में तो ये हालत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं अगर आप गरीब हैं तो। आपको जो मुख्य दाल रोटी की तो व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है। भले ही महंगाई आपने चरम पे जा रही है, अति में जा रही है, लेकिन बाबा ने बोला है 8-9 वर्ष में अनाज सस्ता हो जाएगा, तो सस्ता हो जाएगा। अनाज माना याद। अभी अनाज सस्ता है या महंगा है? अभी याद आ रही है केवल सूर्यवंशियों को छोड़ के। ब्राह्मणों के संसार में बहुत महंगा हो चुका है, मिलता ही नहीं है अनाज, भोजन मिलता ही नहीं। याद में बैठ ही नहीं सकते, बैठेंगे तो बुद्धि लगे ही नहीं, या तो अपने कर्म भोग या अनेक जो विस्तार हो चुका है। भोजन नहीं, याद है भोजन बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन सस्ता किन के लिए है? सूर्यवंशियों के लिए। उनके लिए कोई महंगाई नहीं, उनके लिए तो वरदान है। जितना जितना अति हो गई। हाँ, तो ये जो 8-9 वर्ष में बाबा ने बोला कि अनाज बहुत सस्ता हो जाएगा, वो जो माला के मन के बनने वाली जो आत्माएं हैं, वो जो रूप है माला का, उनके लिए अनाज सस्ता हो जाएगा, उनके लिए याद सहज हो जाएगी, क्योंकि उनकी याद से ही तो वायुमंडल बनना है। अगर उनको भी याद ना आए, याद में उनको भी दिक्कत हो, तो कभी वायुमंडल बन ही नहीं सकता।
लेकिन ये 8-9 वर्ष जो बाबा ने बताए, 28 तक, जो अभी 21 में सतयुग आ रहा है, तो उसको ये इसमें जिन आत्माओं का एडिशन होना है। ऐसे तो राजधानी की आत्माएं 16,000 हैं, लेकिन जो प्रिंसेस हैं वो कम से कम, राजाओं के तो अंडर में रहना पड़ता है क्योंकि बच्चे हैं, है ना। राजाएं हैं 108। तो ये कहेंगे कि 28 तक जो राजा क्वालिटी की आत्माएं हैं उनके लिए याद सहज होनी चाहिए, ताकि वो एक सुंदर वायुमंडल बना सकें। तब कहेंगे त्रिमूर्ति शिव जयंती। जब ये आत्माएं शिव से पावर धारण करें, अपने पाँव पे खड़ी हों, इसलिए बड़ी से बड़ी शिव जयंती बाबा ने 18 में नहीं बताया। कब बताया? 28। त्रिमूर्ति शिव जयंती। कौन कौन से 3 मूर्तियाँ हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर। अभी बाबा ने बताया ना, कौन से 3 मूर्तियाँ? छोटी मम्मी, बड़ी मम्मी और बाप, ये बताया ना। ये है त्रिमूर्ति शिव जयंती। जहाँ ये तीनों आत्माएं इकट्ठी हो जाएं तो कहेंगे बड़ी से बड़ी प्रत्यक्षा की शुरुआत। ये है 28 की सीन। अगर 28 में त्रिमूर्ति शिव जयंती होनी है तो 3 मूर्तियों को एक स्थान पे इकट्ठा होना चाहिए, ब्राह्मणों के बीच में। तो बाबा ने बोला है, तो अनाज सस्ता होगा तो होगा, उन आत्माओं के लिए होगा जिनके द्वारा एक सुंदर वायुमंडल बनना है। त्रिमूर्ति शिव जयंती होगी तो होगी, 3 मूर्तियाँ एक स्थान पर इकट्ठा होंगी। अभी आप कौन सी मूर्ति का आह्वान कर रहे हैं? वैष्णवी की, जो तीसरी है वैष्णवी मूर्ति का आह्वान कर रहे हैं। जगदम्बा को छोड़ दिया क्या बीच में? वो भी है साथ। वो भी है साथ। जैसे जैसे वैष्णवी की कदम बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे स्वतः ही जगदम्बा भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। ड्रामा बना हुआ है। अगर ये 13 तारीख गुड़ी पड़वा में अगर स्वर्ग आता है और जगदम्बा में परिवर्तन नहीं है तो स्वर्ग कहेंगे? कह सकते हैं? अगर ब्रह्मा में ही, हाँ, कितने परसेंटेज है क्या, ये बात अलग। अगर कुछ भी अगर परिवर्तन नहीं है तो नहीं कह सकते कि हाँ, ब्रह्मा से ही तो स्वर्ग है। ब्रह्मा का परिवर्तन तो ब्राह्मणों का परिवर्तन। ब्रह्मा अगर रात में है तो ब्राह्मणों को क्या कहेंगे? रात। ब्रह्मा का दिन तो ये कैसे हो सकता है? ब्राह्मणों को लग रहा है कि हम तो अभी दिन में जा रहे हैं, हमारा दिन शुरू होने जा रहा है, और एक ब्रह्मा रात में हो, ये हो सकता है? परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकती है, कोई ब्रह्मा एकदम उजाला महसूस करे तो कोई ब्रह्मा एकदम अंधेरा महसूस करे, ऐसा नहीं होगा। तो अगर लास्ट ब्रह्मा भी है तो उसको भी कुछ ना कुछ उजाले की महसूसता होनी चाहिए। इसलिए कहेंगे ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। रात पूरे होने जा रही है तो सब ब्रह्माओं की रात पूरी होगी, समझो। कोई के लिए उजाला आती का, कोई के लिए उजाले की शुरुआत, है ना। उजाला आती का क्या है? उजाला आती का माने कैसे मालूम पड़ेगा? उजाला आती का है
हाँ? याद बहुत ज़्यादा हाँ, ज्ञान सूर्य बुद्धि में निरंतर चमकता रहे, करना ना पड़े, हाँ? स्वतः ही वो खींचे चकमक। ऐसा हो सकता नहीं हो सकता है? माना अगर कार्य अकार्य आप थोड़ा तलवेलेपन में होना, वो आपको खींचे, तो उसकी मजबूरी हो जाए आपको खींचना। किसकी? बाप की मजबूरी हो जाए आपको अपनी तरफ खींचना। बोलो, अजीब है ना? बच्चों की मजबूरी है या बाप की मजबूरी है? बाप की मजबूरी है। बच्चों की तो क्या हालत हो रही है। बाप तो अपने आप में निराकार है। मजबूरी बच्चों की होनी चाहिए, बाप की। जब बच्चे सतो प्रधान बनते हैं तब बाबा खींचते। निश्चित रूप से कहेंगे कि बच्चों ने एक निश्चित स्टेज तक पुरुषार्थ कर लिया जो वो कर सकते थे या जहाँ तक बाप चाहता था। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है, जैसे जैसे तुम सतो प्रधान स्टेज पकड़ोगे वैसे चकमक तुमको खींचेगी, बार बार तुमको आकर्षण होगी, बार बार खींचेगी बुद्धि। तो इसको कहेंगे कि एक संपूर्ण उजाला ही कहो, जब स्वयं सूर्य अपनी तरफ खींचने लगे, बार बार आपको आकर्षण हो और कहीं आपको बार बार बुद्धि वहाँ ले जानी पड़े, तो अंतर हो गया। तो इसको कहेंगे पूरी तरह से उजाला। और कोई लास्ट ब्रह्मा भी है, उसके लिए भी उजाले की शुरुआत। उजाले की शुरुआत का मतलब जो लास्ट ब्रह्मा है उसके लिए उजाले की शुरुआत। इसका मतलब उसका भी ध्यान है जी, इतना जाना जाएगा। लास्ट ब्रह्मा के लिए उजाले की शुरुआत। उनके मन में भी पॉजिटिव आ जाए। हाँ, उनके मन में जो उलझने हैं वो उलझने सुलझने लगें, या ये 20-21 रोज में वो मजबूर हो जाए सोचने के लिए। हाँ, क्या सोचने के लिए मजबूर हो जाए? ये बहुत हो गया, हाँ? बहुत नुकसान कर लिया, अब इस नुकसान से कोई फायदा नहीं है। विचार करने को मजबूर हो जाए, तो इसको भी क्या कहेंगे कि वो लास्ट ब्रह्मा भी, उसका भी चिंतन में शुरुआत हुई, उजाले की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। तो ये कहेंगे अगर गुड़ी पड़वा रही है तो किसी एक ब्रह्मा से नहीं, जितने भी ब्रह्मा हैं। अंधकार अगर खत्म होता है ब्रह्मा का दिन, तो सब ब्रह्माओं का दिन, सब ब्रह्माओं का दिन माना सब ब्राह्मणों का दिन। ब्रह्मा की रात माना सब ब्रह्माओं की रात, सब ब्रह्माओं की रात माना सब ब्राह्मणों की रात। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला है, एक के पतित से सब पतित, और एक के पावन बनने से सब पावन। कहेंगे पावनता की शुरुआत करो ना करो, बाबा क्या बोलता है? होनी तो है ही, करो ना करो। क्या बोलता है बाबा? करवा, तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी कि करना ही, क्या लगा देते हैं? करना ही पड़े। तुम चाहते नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि तो फंसी हुई है, लेकिन पड़े लगा दिए, तुम्हारी मजबूरी है। या तो कर्म भोग का आह्वान कर लिया तुमने, या तो कि नहीं। आजकल तो ये सोलों का ज़्यादा चल रहा ना, किसी में भी 1 सेकंड में प्रवेश हो सकती है या परमिशन लेनी पड़ती है, हैं? उनके लिए गेट खोलना पड़ता है, उनको खुलवाना पड़ता है कि प्लीज़ गेट खोलिए, हमको ऊपर से भेजा गया है, हमको आपके भ्रुकुटी में आना है, हैं?
परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है? कोई परमिशन नहीं। 1 सेकंड में जिसमें चाहें घर कर जाएं, ऐसा घर कर जाएं दुनिया का बड़े से बड़ा तांत्रिक चाहे उल्टा लटक जाए तो निकाल सकता है। घर कर लिया तो तो वहाँ सुख शांति रहेगी। इसलिए बाबा तो कहते हैं, यहाँ तक भी बाबा ने तो बोला ये जो बीमारी हैं 80% अभी नहीं और आगे चल के आगे, अब तो आगे ही आगे, और कितना आगे चलेंगे, 80% बीमारियाँ जो मशीनों में लगाया जाता है लेकिन कोई बीमारी निकलती नहीं है। जितने भी टेस्ट हैं सब टेस्ट बताते हैं कुछ भी नहीं है भैया तुम्हारी बॉडी में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब दर्द तो जा ही नहीं रहा, मेरी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो रही, कब से मैं आपकी दी हुई दवाइयाँ खा रही हूँ, जैसा बता रहे वैसा कर रहा हूँ तो कुछ परसेंटेज तो फ़र्क पड़े। डॉक्टर परेशान है कि कोई भी मशीन ये बता ही नहीं रही कि व्याधि का कारण क्या है, और मशीन में एकदम हर चीज़ एक्यूरेट आ रही है। तो क्या कारण बताया बाबा ने? हाँ, सोल के घुसने की वजह से वो एक नई बीमारी आपके शरीर में आ गई। अगर कोई तांत्रिक या कोई ऐसा योग बल वो सोल को निकाल दे तो वो व्याधि खत्म। सोचो कितना अजीब ड्रामा है। अब सोल कहाँ का रोग लिया ये अपने साथ? उसका शरीर है क्या? तो फिर रोग कहाँ से ले आई वो? स्थूल शरीर तो है नहीं उसके पास, तो हिसाब किताब तो चुप तो हाँ, लाइट प्रकाश का शरीर है, प्रकाश के शरीर में तो कोई व्याधि होती नहीं है। तो जो शरीरधारी है उसके साथ हिसाब किताब है। तो प्रवेश करो ना, कौन मना कर रहा है? रोग कहाँ का ट्रांसफ़र कर दिया आपने? हाँ? प्रवेश करो, रोग क्यों? हमारे कर्म बिना उसकी रहने दो ना। सोल की वजह से अचानक ये क्यों हुआ? उसकी शरीरधारी की कुछ कमजोरी, शरीरधारी की, तब उसमें प्रवेश वो सोल जो है उसमें वो व्याधि थी। जब उसने शरीर छोड़ा है तो उसका वो बड़ा कर्म भोग था जो उसके साथ था। जब उसने शरीर छोड़ा है तब वो था, वो उसकी मन बुद्धि में है, मेरा ये दर्द है, और उसने शरीर छोड़ दिया। अब वो ट्रांसफ़र हो गया उसकी आत्मा में। वो जो दर्द है कहीं का भी वो उसकी आत्मा में ट्रांसफ़र हो गया। अब वो जिसमें प्रवेश करेगी उसी जगह उसको दर्द आ जाए। इसलिए बाबा कहते हैं 80% तक भी शायद बाबा ने बोला है जिनका कोई इलाज होगा ही नहीं, डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं। तो ये होने जा रही है संसार में अति। अति होगी तो अंत होगा। इसलिए हम तो बार बार यही चर्चा होती है कि ये जो समय है अभी भी बाबा कहते हैं शांति का समय है। ये शांति का समय है अपने लिए तो है। अच्छा है तो शांति का समय, लेकिन है शांति का समय है? शांति का समय है? शांति का समय बाहरी दुनिया के लिए तो अशांति है, अपने लिए शांति पक्का। अभी क्या सीन हुई, वो शांति की सीन थी। तुम्हारी कॉलोनी में किसी के घर में भी नहीं हो रहा होगा। जो तुम्हारे यहाँ सीन हुई दुनिया में नहीं हो रहा होगा। दुनिया में तो मैं तो बोलो दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। दुनिया की बात अलग, कम से कम तुम्हारी कॉलोनी का तो बोल सकते हैं कि तुम्हारी इतनी शांत पीसफुल कॉलोनी है। कोरोना ने तो और पीस बना दी चारों तरफ। ना ज़्यादा कोई घूमना, ना बेचारे बच्चे बाहर आ सकते हैं, एकदम चारों तरफ शांति लगी हुई है।
अगर किसके यहाँ किसने शरीर भी छोड़े तो भी शांति, ना कोई रो रहा है, ना धो रहा है, ना हंस रहा है, ना कुछ है। तो ऐसी शांति में तुम्हारे यहाँ सीन अशांति की, तो तुम कह रहे हो हमारे यहाँ शांति लगी हुई है। अपने को तो और भी ज़्यादा याद आई बाबा की। अच्छा, बाबा की याद आई, मतलब इसलिए ऐसी सीन आती तो ज़्यादा याद आती है, ऐसा? ठीक है, ये कहेंगे अशांति की सीन तो थी, लेकिन उस अशांति के बाद अगर शांति हो जाती है तो वो अशांति भी सहयोगी होती है, वो अशांति नहीं है। उसके पीछे शांति छुपी हुई है। सवाल होता है आपकी मनसा। आपकी मनसा अगर लगातार टॉर्चर है तो कहेंगे आप अशांत हैं, है ना। अगर योग बल से अपना वायुमंडल बना के रखते हैं तो कहेंगे शांति। अशांति के बीच भी शांति। जैसे बाबा मिसाल देते हैं, ट्रेन स्टेशन पे बैठे हैं, वहाँ लगातार अशांति होती है, ट्रेनों के आने जाने में शांति होती है, अशांति होती है, लेकिन वहाँ भी तुम्हारा योग बल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, है। भले ही चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, लेकिन तुम शांति में वहाँ बैठे रहो, तो कहेंगे अशांति में भी शांति। इसलिए हम भी कहेंगे स्थापना तो अपनी जगह है, विनाश अपनी जगह है। इसलिए बाबा कहते हैं विनाश भी कल्याणकारी होता है, जबकि विनाश तो विनाश ही है ना। दिखता अकल्याणकारी है, लेकिन उसमें कैसे कल्याण समाया हुआ है ये तो विधाता के द्वारा कोई जानता ही नहीं है। इसलिए ये तो कहेंगे कि एक्यूरेट समय पे स्थापना तो अपनी पूरी होने जा रही है। ब्रह्मा का दिन, ऐसे तो बाबा ने ब्रह्मा का दिन 18 में बता दिया कि ब्रह्मा का दिन की शुरुआत 18 में। शिव जयंती हुई तो ब्रह्मा के दिन की शुरुआत हुई, लेकिन फिर भी वो बाबा गर्भ काल ही मानते हैं, जब तक ब्रह्मा पूरी तरह से गर्भ से बाहर ना आ जाए और रेगुलर उसका वो संस्कार ना बन जाए, तब तक अटेंड कर लो। तो अब कहेंगे बढ़िया शांति की दुनिया सामने खड़ी है, और संसार में जो सीन सामने आने जा रही है वो तो भयंकर ही होगी, है ना। दिन प्रतिदिन इधर शांति बढ़ती जाएगी और उधर अशांति बढ़ती जाएगी। इसलिए बाबा भी कहते हैं बार बार, जो शांति का समय है इसका फ़ायदा उठाओ, इसमें जितना हो सके याद कर लो, है ना। फिर आगे ऐसा समय होगा हम चाहते हुए भी याद कर नहीं पाएंगे। जब एक योगी अपनी जब कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, फिर उसके ऊपर किसी भी तरह का, जो अपन आजकल बीच में ये भी चर्चा होती है, तो ग्रहों का अगर चाल में परिवर्तन आ गया तो उसकी चाल में परिवर्तन नहीं आएगा। वो योगी उन ग्रहों से प्रभावित नहीं होगा। इसलिए बाबा ने मुरलियों में मना किया इन चीज़ों को बाबा, क्योंकि बाबा तो अपने संपूर्ण योगियों को देखता है, लेकिन वो एक हकीकत है। अगर ग्रहों की चाल परिवर्तन होगी तो आप प्रभावित ज़रूर होंगे, परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उससे पहले अपना इतना योग बल इकट्ठा कर लें कि हम इस दुनिया से ऊपर उठ जाएं। अगर ऊपर उठ गए तो आप कहाँ चले गए? ये स्टार में हैं या स्टार से ऊपर चले गए? स्टार से ऊपर चले गए। ऊपर कहाँ चले गए? सूक्ष्म बदन में चले गए या फिर परम धाम में चले। स्टार तो नीचे रह गए ना। अब ये कितना भी उपद्रव मचाएं, वो कहें इतने ग्रह इकट्ठे हो गए, वहाँ ये ग्रह इकट्ठे, उसका ये प्रभाव चल रहा होगा, संसार में चल रहा होगा, लेकिन आप तो या तो सूक्ष्म वतनवासी बन गए या फिर परम धाम में पहुँच गए। इसलिए वो स्टार्स का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसलिए बाबा कहते हैं अभी जब तक ऐसा है समय, यह अभी भी अच्छा है, तो इस समय का भरपूर फ़ायदा उठा के फ़ायदा उठाना, बाबा कहते हैं कि याद की मेहनत माना फ़ायदा उठाना। अच्छी याद की मेहनत करके अपने लिए कमाई जमा कर लो।
बाकी तो बाबा ने बोला है संसार के जितने भी धंधे हैं, जितने भी, उनमें नुकसान होता जाएगा या फायदा होता जाएगा। हाँ, और एक ही ईश्वरीय धंधा, इसमें कभी घाटा होता है? ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। कितना बढ़ता जाएगा? लाखों सेंटर हो जाएंगे। लाखों सेंटर हो जाएंगे। और लाखों जब सेंटर हो गए तो गीता पाठशाला कितनी हो गई? हर गली गली में गीता पाठशाला। करोड़ों हो जाएंगे, है ना? तो फिर बाबा कहते हैं क्या वैल्यू है, हैं? जो त्रेता के अंत की जनसंख्या है कितनी है? 10 करोड़। 8-10 करोड़, उसकी क्या वैल्यू है? तुम तो पूरे विश्व के मालिक बनते हो, है? अरे 8-10 करोड़ आत्माएं कहो, या उन आत्माओं की श्रेष्ठ आत्माएं कहो जहाँ शांति लगी हुई है। जैसे बाबा ने बोला ना कुछ दिन पहले, 50-60 गांव कहाँ होंगे? कहाँ बताया? नई दुनिया में, हैं? जो 50-60 गांव हैं वो नई दुनिया कहलाएगी आगे चल के। फिर बाबा कहते हैं गांव माना गीता पाठशालाएं, हैं? तो 50-60 माना कम से कम आधी माला 108 की। अब या डायरेक्ट 54 बोल लो, 50-60 नहीं बोलना। 54 नहीं डायरेक्ट बोलना तो आप 50-60 बोल दो, है ना? कि 54 रुद्रमाला के मन के और 54 विजयमाला के मन के। तो ये इतनी आत्माएं जहाँ शांति की दुनिया में हो तो वहाँ कहेंगे स्वर्ग। बाकी पूरी दुनिया में अशांति, और तुम पूरे विश्व के, ऐसा नहीं हो 50-60 जो गांव हैं उन्हीं के मालिक बनते हो तुम। हाँ, ये पॉइंट बाबा का है। हाँ। तो अभी जो समय है हमारा तो कारोबार बढ़ता जाएगा और दुनिया के अच्छे अच्छे कारोबार ठंडे होते जाएंगे। और अगर आप चार्ट बनाते हैं तो आपका कारोबार बढ़ता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। अरे आपका मालिक भी खुश है यार, तो बहुत भाग्यशाली है जब से आपने ज्वाइन किया, है ना? नहीं हो सकता। जहाँ भगवान की याद हो वहाँ दूसरों को भी सहयोग होगा या दूसरों का भी अकल्याण होगा। अगर हमारा वायुमंडल अच्छा है तो दूसरों का वायुमंडल अच्छा होगा। दूसरों का वायुमंडल खराब हो रहा है, हमारा योग बल नहीं है, तो उनसे हम भी प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि वो अशांति में है, हमारे पास योग बल नहीं है, तो हम भी अशांति में पहुंच जाएंगे। स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाएगी। हम शांत हैं तो हम अशांत को भी शांति देने के निमित्त बन जाएंगे। आज सबसे बड़ा कारोबार यही है, शांति की स्थापना स्वयं के लिए, दूसरों के लिए अपनी मन बुद्धि में स्थापन करना। ये है सबसे बड़ा राहत पहुंचाना स्वयं को भी और हमारे संबंध संपर्क में जो आत्माएं हैं उनको भी। इसलिए बाबा तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, सब फेल होने जा रहे हैं, सब थ्रू आउट जितने भी समाज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन तुम रूहों को राहत दोगे। जो खुद को राहत पहुंचाता है वो दूसरों को राहत पहुंचाता है। इसलिए आपके तो जो तुम चार्ट मेंटेन करते हो इसमें नूंद हो रही है शांति की। तुम्हारी मेहनत में ही तुम्हारी शांति की नूंद हो रही है। इसलिए चार्ट को अपना एक सुंदर हथियार बना के अशांति की दुनिया में शांत रहने की कला सीख लें। उसको अपना हथियार कह लो या अपना आधार कह लो। जैसे योगी का जो आधार बताते हैं ना, आसन बताते हैं, कौन सा बताते हैं? 4 पिलर। और कुछ दिखाते हैं? कमल पुष्प दिखाते हैं। एक योगी जो होता है ना,
उसको ज़्यादा कमल पुष्प पे बैठा है, वो लिप्त नहीं होता संसार में, वो लिप्त नहीं होता, संसार से डिटैच हो जाता है। इसलिए कमल आसन उसका दिखाते हैं योगी का। इसलिए दुनिया तो जहाँ जानी है, दुनिया की जो स्थिति होनी है उसको कोई रोक नहीं सकता, है ना। लेकिन उन सब परिस्थितियों में रहते हुए आप शांत रहें, ऐसा कला आप चाहें तो धारण कर सकते हैं, है ना। आपके योग में ही वो कला है, भगवान की याद में ही वो कला आप में जैसे कि आ जाती है, या ये कहो भगवान आपका सहयोगी बन जाता है। उन अशांत परिस्थितियों में भी भगवान आपको थाम लेता है, आपको इतनी शक्ति दे देता है कि आप प्रभावित ना हो। बाकी अगर संसार की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने जा रही है तो उसमें पूरा संसार ही है। बस योगियों का केवल ये होगा कि उसी संसार में वो कमल आसन है, संसार में रहते हुए वो डिटैच हैं। बाकी ऐसा नहीं कि अभी उनको कोई अलग दुनिया मिलने जा रही है एकदम से, ऐसा अभी नहीं होगा। वैसा भी होगा लेकिन उसमें तो अभी समय है नहीं, वो तो त्रिमूर्ति शिव जयंती के बाद होगा, तो उसमें तो अभी समय है। लेकिन कम से कम हम याद से अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, हम याद से हमारे द्वारा हमारे परिवार की सुरक्षा तो कर ही सकते हैं। इसलिए शांति की दुनिया तो सामने खड़ी है ना, और अशांति की दुनिया भी मुंह फाड़े वो भी सामने खड़ी है। एक तरफ शांति, एक तरफ अशांति। इसलिए चार्ज अपनी सेफ्टी है। जैसे भोजन शरीर के लिए ज़रूरी है, ऐसे बाबा की याद हम आत्माओं के लिए ज़रूरी है। जैसे श्वास के बिना जीवन नहीं है, तो ये मान के चलें याद के बिना भी आत्मा का जैसे कि जीना नहीं है। बाबा तो उसको शव मानता है, मृत्यु मानता है। अगर भगवान की याद नहीं है तो समझो जैसे कि आप जीते नहीं हैं। वो जीना भी कोई काम का जीना नहीं जिसमें परिस्थितियाँ हों, मुसीबतें हों, टेंशन हों। इसलिए हम अकेले ही नहीं होते हैं, हम जिन में रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, जिनसे हमारी मन बुद्धि इन्वॉल्व है, वो सब हमारे से कनेक्टेड हैं। कोई भी उनमें से प्रभावित होता है तो आपको प्रभावित होना है। इसलिए हमेशा रखें आपका अपना एक संसार है, आप कोई जंगल में नहीं हैं, आप एक संसार में हैं और आपका अपना एक संसार है, उसका वजूद है। वो संसार में कहीं भी अगर गड़बड़ होगी तो आपकी मन बुद्धि प्रभावित होती है। इसलिए अपने साथ साथ अपने संसार को भी सुखदायी बनाएं, शांत बनाएं, ताकि आपको लगे अगर नई दुनिया आई है तो हमने भी उस नई दुनिया में कदम रखा है। हमारा जो बुद्धि रूपी पाँव है महसूस होना चाहिए कि जैसे कि नई दुनिया में। ओम शांति।